12 जून 2025 इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिस दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाने से प्लेन में मौजूद टोटल 241 लोगों की ऑन द स्पॉट जिंदा जलकर मौत हो जाती है। इस प्लेन में टोटल 230 पैसेंजर्स अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन प्लेन जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, इसके अगले 36 सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो जाता है अहमदाबाद के मेघानी नगर रेसिडेंशियल इलाके में जाकर। इस प्लेन में फॉर्मर एमएलए की फैमिली से लेकर फॉर्मर गुजरात के बीजेपी चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई भी इस प्लेन में जिंदा नहीं बच पाते, केवल एक पैसेंजर को छोड़। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी प्लेन क्रैश क्यों होता है, अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो क्रैश होने का कौन कौन से रीजन्स हो सकता है, कौन कौन से फेलियर्स हो सकता है, अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो क्रैश प्लेन का इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बन रही है वीडियो का लास्ट तक। तो देखिए, ये है एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे 2011 में पहला फ्लाइट टेस्टिंग किया गया था। इसके अगले 3 साल बाद जनवरी 2014 में इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को एयर इंडिया के पास डिलीवर कर दिया जाता है प्लेन मेकर बोइंग कंपनी के द्वारा। इसी एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन नंबर AI-171 में टोटल 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स लंदन के लिए उड़ान भरते हैं अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से दोपहर के तकरीबन 1:40 पर। लेकिन प्लेन जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, इसके अगले 36 सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो जाता है अहमदाबाद के मेघानी नगर रेसिडेंशियल इलाके में जाकर, जिसके बाद प्लेन में मौजूद टोटल 241 लोगों की ऑन द स्पॉट जिंदा जलकर मौत हो जाती है। केवल एक ही पैसेंजर इस एक्सीडेंट में जिंदा बच पाते हैं, वो भी इसलिए बच पाते हैं बिकॉज जो प्लेन के इमरजेंसी विंडो से बाहर कूद जाते हैं, इसके वजह से वो बच पाते हैं। बाकी सारे के सारे इस प्लेन में मौजूद लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं। मरने वालों में से 169 भारतीय नागरिक होते हैं, 52 ब्रिटेन का नागरिक होते हैं, 7 पुर्तगाली नागरिक होते हैं, 1 कैनेडियन नागरिक होते हैं और इसके अलावा प्लेन में 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट मौजूद रहते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है इस प्लेन एक्सीडेंट में। इसके अलावा एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर रेसिडेंशियल इलाके के जिस मेडिकल भवन में क्रैश होता है, उस मेडिकल भवन में पहले से कुछ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है इस प्लेन एक्सीडेंट में। यानी कि मौत का टोटल आंकड़ा इस प्लेन एक्सीडेंट में 270 क्रॉस कर जाती है। इस प्लेन में गुजरात का फॉर्मर बीजेपी चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी मौजूद रहते हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बच पाते हैं इस प्लेन एक्सीडेंट में। लोग इतनी बुरी तरीके से जलकर मर गए थे कि मरे हुए लोगों को पहचानना मुश्किल हो रही थी। मरे हुए लोगों की डेड बॉडी DNA सैंपल के जरिए मैच करके उनकी फैमिली वालों को दिया जा रहा था। अब जरा सोचिए, इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिस दिन सैकड़ों लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए उड़ान तो भरते हैं, लेकिन उनको क्या पता थी कि मेरी ही तस्वीर एक दिन मेरी ही घर के दीवार पर छप जाएगी। सैकड़ों परिवार टूटकर बिखर जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनों की तो फैमिली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। देखिए, अहमदाबाद के इस प्लेन एक्सीडेंट में एक मेन पॉइंट ये भी है कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने से पहले प्लेन का जो पायलट होते हैं, वो प्लेन को बचाने के लिए मेडे कॉल के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन का कंडीशन ठीक नहीं है, ताकि समय रहते हुए प्लेन को बचाया जा सके। अब ये मेडे कॉल क्या होता है, आप इसे डिटेल में समझ लीजिए। मेडे एक डिस्ट्रेस कॉल होता है जिसका इस्तेमाल प्लेन का पायलट करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को इन्फॉर्म करने के लिए प्लेन में अगर कोई दिक्कत या समस्या आती है तो। यानी कोई भी प्लेन अगर इमरजेंसी कंडीशन में होता है, जैसे प्लेन का इंजन फेल हो जाना, प्लेन का नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो जाना, प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाना, या फिर प्लेन में कोई टेक्निकल इशू आ जाना, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेन का जो पायलट होते हैं वो प्लेन को बचाने के लिए 3 बार मेडे कॉल के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन का कंडीशन ठीक नहीं है, ताकि समय रहते हुए प्लेन को बचाया जा सके। बिकॉज प्लेन का पायलट के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो प्लेन का पूरा कंडीशन डिटेल में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बता सके, इसलिए प्लेन का जो पायलट होते हैं वो मेडे कोड भाषा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन का कंडीशन ठीक नहीं है। और जो ATC होते हैं वो समझ जाते हैं मेडे कॉल के जरिए कि प्लेन का कंडीशन ठीक नहीं है, तो जो ATC होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो प्लेन को आगे बचाने के प्रोसीजर स्टार्ट करता है या फिर प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। आपको मैं एक फुटेज दिखा रहा हूँ मेडे कॉल के ऊपर, ताकि मेडे कॉल और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। इस फुटेज में प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाता है, जिसके बाद प्लेन का जो पायलट होते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन का कंडीशन ठीक नहीं है, ताकि समय रहते हुए प्लेन को बचाया जा सके। देखिए इस फुटेज को। Alpha Foxtrot 3902, I've lost my co-pilot. He's been taken from the cockpit. I've lost both engines. Fire is in both engines. I am descending through 3,000 feet with 0 thrust. I am gliding. I repeat, I am gliding. I have my eyes on a river to left of my side, and I'm going to go in for its landing into the river. I repeat, it's going to be a river landing. Okay, can you turn around? You're closer to land there behind you, or are you just going into the water? Confirmed, both engines are gone. I am too low to reach any airport. I'm going in for the river.
Roger, we're alert to Coast Guard. I have initiated and mounted my emergency GoPro according to checklist procedures. This is being recorded. Please pray for us. We're going in for an auto landing now. We need some help here. 200, Come on. 100, Tower, we're 100 feet. 50, 40, 50, 30, 40. 20, retard, Oh. Touchdown. 20, retard, I've lost left bit. I've lost left wing. 10, मेड कॉल अगर समझ में आ गया हो तो आते हैं मेन पॉइंट पे। तो देखिए अहमदाबाद के भी प्लेन एक्सीडेंट में ठीक ऐसे ही होता है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने से पहले प्लेन का जो पायलट होते हैं वो प्लेन को बचाने के लिए मेड कॉल के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन का कंडीशन ठीक नहीं है, ताकि समय रहते हुए प्लेन को बचाया जा सके। लेकिन कुछ ही क्षण में अचानक से प्लेन का पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाता है और फाइनली एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर रेसिडेंशियल इलाके में जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अहमदाबाद के इस प्लेन एक्सीडेंट में जिन जिन मासूम लोगों ने जान गंवाई है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? प्लेन मेकर बोइंग कंपनी या फिर एयर इंडिया? इसका जवाब भी एक आम जनता को मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि एयर इंडिया का प्लेन पहली बार क्रैश हुआ है। इससे पहले भी एयर इंडिया का प्लेन कई बार क्रैश हो चुका है। 24 जनवरी 1966 को भी एयर इंडिया का बोइंग 707 ड्रीम लाइनर जेनेवा एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही एक ग्लेशियर से टकराकर क्रैश हो जाता है फ्रांस में, जिसमें 117 लोगों की मौत हो जाती है पायलट सहित। इस प्लेन में भारत का न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी मौजूद रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं बच पाते इस प्लेन एक्सीडेंट में। कभी कभी इस प्लेन एक्सीडेंट को साजिश के नज़रिए से भी देखा जाता है, बिकॉज इस प्लेन में भारत का न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मौजूद रहते हैं। साथ ही अगर बात करें कि कोई भी प्लेन क्रैश क्यों होता है, तो देखिए किसी भी प्लेन का क्रैश होने का कोई भी एक इंडिविजुअल रीज़न नहीं होता है। प्लेन क्रैश होने के कई सारे रीजन्स हो सकता है, जैसे प्लेन का इंजन फेल हो जाना, प्लेन का नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाना, प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाना, या फिर प्लेन में कोई टेक्निकल इशू आ जाना। कभी कभी प्लेन के साथ बर्ड स्ट्राइक भी हो जाता है, यानी कि कोई पक्षी या चिड़िया प्लेन के साथ टकरा जाती है, जिसके बाद प्लेन के इंजन में दिक्कत आ जाती है, जिसके बाद भी प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्लेन क्रैश होता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर होता है, पायलट और क्रू मेंबर्स की गलती की वजह से। इससे पहले भी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 मैंगलोर एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही लैंडिंग के टाइम पर क्रैश हो जाता है, जिसमें 158 लोगों की मौत हो जाती है। नाउ दिस प्रीवियस पॉइंट, लेकिन अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसका एक्चुअल रीज़न अभी तक आया नहीं है कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ है। एक्चुअल रीज़न पता करने के लिए एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एक कमेटी का गठन करवाया है, जिस कमेटी को AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लीड कर रही है, जो कि अगले 3 महीने बाद अपना फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। रिसेंटली AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है इस प्लेन क्रैश के ऊपर, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो प्लेन का पायलट होते हैं प्लेन का फ्यूल स्विच को कट ऑफ कर देता है, जिसके बाद प्लेन के इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाती है, जिसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी पायलट इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर प्लेन को फ्लाई करता है। प्लेन फ्लाई करने से पहले एवरी पायलट का बॉडी और मेंटल हेल्थ चेक किया जाता है, तब जाकर कोई भी पायलट प्लेन को फ्लाई करता है। तो इतने सारे प्रोसीजर से पास आउट होने के बावजूद भी कोई भी पायलट प्लेन का फ्यूल स्विच को कट ऑफ कैसे कर सकता है? एक आम जनता के हिसाब से तो कोई पागल पायलट ही रहेगा जो ऐसा कर सकता है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एविएशन मिनिस्ट्री और AAIB द्वारा प्लेन मेकर बोइंग कंपनी और एयर इंडिया का रेपुटेशन बचाया जा रहा है और मरे हुए पायलट के ऊपर बिल फाड़ा जा रहा है? असली सच्चाई क्या है इस प्लेन क्रैश में, वो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए मरे हुए पायलट के ऊपर तो बिल फाड़ा ही जा रहा है इस प्लेन क्रैश के ऊपर, लेकिन अब सवाल एयर इंडिया के ऊपर भी उठनी चाहिए कि जिस ड्रीम लाइनर प्लेन का पहला फ्लाइट टेस्टिंग 2011 में किया गया था, उस ड्रीम लाइनर प्लेन को आज भी 14 साल बाद एयर इंडिया सर्विस के कैटेगरी में रखी है। हमारे भारत देश में हर 12 से 15 साल में टैक्सी और कार जैसी व्हीकल की लाइफ एक्सपायर हो जाती है, लेकिन एयर इंडिया 14 साल बाद भी इतनी बड़ी कंटेनर को सर्विस के कैटेगरी में रखी है और लोगों की जान से खेल रही है। साथ ही एयर इंडिया के प्लेन का सर्विस और मेंटेनेंस भी कुछ खास नहीं है। इंटरनेट पे आपको कितने सारे फुटेज मिल जाएंगे जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि हमेशा एयर इंडिया के प्लेन में टेक्निकल इशू आने की वजह से बार बार इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। तो कभी प्लेन का AC काम नहीं करता है, तो कभी प्लेन का पैसेंजर डिस्प्ले बोर्ड काम नहीं करता है। ऐसे कितने सारे टेक्निकल फेलियर देखने को मिलती है एयर इंडिया के प्लेन में। जब भारत का एविएशन रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन DGCA एयर इंडिया प्लेन का चेकअप और मेंटेनेंस के ऊपर सवाल उठाती है, तो एयर इंडिया का CEO का स्टेटमेंट आता है कि जिस ड्रीम लाइनर प्लेन को अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ है, उस ड्रीम लाइनर प्लेन का लास्ट टाइम मेंटेनेंस जून 2023 में हुआ था और अगला मेंटेनेंस दिसंबर 2025 में होने वाला था। जरा आप सोच के देखिए कि एयर इंडिया इतनी बड़ी कंटेनर का सर्विस और मेंटेनेंस 2 से 2.5 साल में करवाएगी तो एक्सीडेंट ही होगी ना।
हमारे भारत देश में छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों की सर्विस और मेंटेनेंस हर 8 से 10 महीने में हो जाती है, लेकिन एयर इंडिया इतनी बड़ी कंटेनर का मेंटेनेंस 2 से 2.5 साल में करवा रही है और लोगों की जान से खेल रही है। देखिए, इन फ्यूचर फिर से ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए पार्लियामेंट में कोई ऐसा रिजोल्यूशन पेश होनी चाहिए ताकि एयर इंडिया जैसी प्लेन कंपनी 2 से 2.5 साल में नहीं बल्कि अपने प्लेन का सर्विस और मेंटेनेंस हर साल करवाए। साथ ही अगर बात करें कि कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो क्रैश प्लेन का इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। तो देखिए, किसी भी क्रैश प्लेन का इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। अबे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का डिवाइस होता है जिसमें फ्लाइट का सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। अब नाम ब्लैक बॉक्स है तो ये मत लीजिएगा कि कलर भी ब्लैक ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ब्लैक बॉक्स को ऑरेंज कलर से पेंटिंग किया जाता है ताकि प्लेन क्रैश होने के बाद इस ब्लैक बॉक्स को आसानी से ढूंढा जाए या फिर ढूंढने में कोई दिक्कत या समस्या ना हो। इस ब्लैक बॉक्स को प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है ताकि ज़्यादा सेफ रहे। प्लेन के आगे के हिस्से में इसलिए नहीं लगाया जाता है बिकॉज आगे का जो हिस्सा होता है वो क्रैश जोन होता है। इस ब्लैक बॉक्स का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है FDR, दूसरा होता है CBR। अब एक एक कर दोनों देख लेते हैं। तो ब्लैक बॉक्स का पहला पार्ट होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि एक फ्लाइट में जितनी भी सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती है उन सारी डेटा को FDR रिकॉर्ड करता है। यानी कि एक फ़्लाइट की स्पीड कितनी है, प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, प्लेन का इंजन का कंडीशन कैसा है, प्लेन का फ्यूल कैसा है, प्लेन का नेविगेशन सिस्टम कैसा है, इन सारी डेटा को FDR रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लेन कम फ्यूल की वजह से क्रैश हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स का FDR ही बता देता है कि प्लेन में फ्यूल कम थी, इसके वजह से प्लेन क्रैश हो गया है। ब्लैक बॉक्स का दूसरा हिस्सा होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि एक प्लेन में पायलट और को पायलट के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, पायलट और क्रू मेंबर्स के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, उन सारी बातचीत को CVR रिकॉर्ड करता है। इसलिए कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि आसानी से पता लगाया जा सके कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। नाउ दिस प्रीवियस पॉइंट, अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसका भी ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। उस ब्लैक बॉक्स को AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास सौंप दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस ब्लैक बॉक्स की एक खासियत ये भी है कि अगर कोई प्लेन समुद्र में क्रैश होता है तो 14,000 फीट नीचे गहराई में भी जाने के बावजूद ये ब्लैक बॉक्स हर सेकंड सिग्नल या वेवलेंथ रिलीज करती है 90 दिनों तक, ताकि इस ब्लैक बॉक्स को आसानी से ढूंढा जाए और पता लगाया जा सके कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। ब्लैक बॉक्स की दूसरी खासियत ये है कि अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद प्लेन में आग लग जाती है, जिसके बाद 11,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी यह ब्लैक बॉक्स 1 घंटे तक सहन कर सकती है। इस ब्लैक बॉक्स को इतने एडवांस तरीके से बनाया जाता है ताकि हर सिचुएशन में इस ब्लैक बॉक्स को सेफ रखा जाए ताकि आसानी से पता लगाया जा सके कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। जय हिंद।